अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, बम्बाट होंगे। चलते हैं अपने छोटे से मिनी पोल्ट्री फार्म के सेटअप के ऊपर। और माशाल्लाह से चूज़े बिल्कुल एक्टिव हैं। आज इनको 16 दिन कंप्लीट हो गए हैं। 16 दिन के हिसाब से मैंने वीडियोस आपके साथ ऑलरेडी शेयर की हुई हैं कि पहले पहले दिन आपने इनकी केयर कैसे करनी है, दूसरे दिन कैसे करनी है, तीसरे दिन और फिर 7वें दिन की एक वीडियो रिकॉर्ड की थी मैंने। और उसके बाद मैंने 10 दिन की वीडियो रिकॉर्ड की थी और जिसमें 7वें दिन मैंने वैक्सीनेशन की थी। आज की ख़ास वीडियो वैक्सीनेशन के स्केड्यूल के हवाले से मुझे बहुत से कमेंट्स आ रहे थे दोस्तों भाइयों के कि दो भाई हमें वैक्सीनेशन का एक स्केड्यूल बताएं तरतीब से लाजमी तौर पर। तो उस हवाले से मैं आपको आज गाइड करने वाला हूँ कि आपने इनकी वैक्सीनेशन कब और कैसे करनी है, वैक्सीन जो है कितनी तरह की होती है, किस किस बीमारी की वैक्सीनेशन होती है, किस किस उम्र में होती है और किस वैक्सीनेशन का क्या फ़ायदा है। आज की वीडियो ख़ास तौर पर वैक्सीनेशन के हवाले से है। आप देख रहे हैं दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल उसामा के बर्ड्स। अगर आप चैनल पर पहली मर्तबा हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अच्छा जी, अब चलते हैं। जो मैंने 14वें दिन की वैक्सीनेशन की है गम्बोरो की वैक्सीनेशन की है। गम्बोरो एक बीमारी है जो कि वायरस है, बहुत तेज़ी से इनमें फैलता है और चूज़े को या बड़े परिंदे को बचने का टाइम नहीं मिलता उसमें, ठीक है। इतनी तेज़ी से अटैक करता है और इससे रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी वो सामने आप देख रहे हैं एक चूज़ा रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ उससे, सांस की बीमारी। इसको अभी मैं दवाई देता हूँ वीडियो के बाद। तो दोस्तों 14वें दिन आपने, जब आपका चूज़ा एक दिन का अगर आपने लिया है तो 14वें दिन आपने गम्बोरो की वैक्सीनेशन कर देनी है। गम्बोरो बीमारी बहुत ही ख़तरनाक है और एक चूज़े से दूसरे चूज़े में फैलती भी है। सबसे बड़ा नुकसान ही ये है, आपके एक आधे परिंदे का लॉस नहीं होता, आपके बहुत सारे परिंदों का लॉस हो जाता है। और वैक्सीनेशन जितनी भी बीमारियों की की जाती है उनका सबसे ज़्यादा मसला ये है कि जब भी वैक्सीनेशन अगर आपने नहीं की और बीमारी आ गई तो आप बीमारी के दौरान वैक्सीनेशन या कोई भी मेडिसिन देंगे वो ज़रती बराबर असर नहीं करेगी। उल्टा परिंदा अगर 48 घंटे में एक्सपायर होना है तो वो 24 घंटे में हो जाएगा और बहुत तेज़ी से होगा। गम्बोरो असल में होती किस लिए है, इनके इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए गम्बोरो की वैक्सीनेशन की जाती है। इनके दुम के बैक साइड पर, यहाँ दुम के बिल्कुल पीछे और जहाँ से बिट करते हैं उसके बिल्कुल नीचे अंदर वाली साइड पर एक ऑर्गन होता है इनके जिस्म का, सिर्फ परिंदों में होता है। इनके एक हिस्सा होता है बुरसा, BURSA, बुरसा उसका नाम है। वो इनकी इम्यूनिटी का ज़िम्मेदार होता है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत का ज़िम्मेदार होता है, इनको बीमारियों से ख़िलाफ़ लड़ने की ताकत देता है। वो जितना स्ट्रॉन्ग होगा किसी भी परिंदे का उतनी उस पर बीमारी कम से कम अटैक करेगी। अगर करेगी तो परिंदा उससे मुकाबला कर लेगा, वो उससे लड़ लेगा दवाई उससे, अपनी बीमारी से, और वो सेहतयाब हो जाएगा 1-2 दिन में। लेकिन गम्बोरो जो बीमारी है ये उस बुरसा पर जाकर अटैक करती है जब भी आती है और बुरसा को ख़त्म कर देती है। इनका इम्यून सिस्टम ख़त्म हो जाता है और ये परिंदा उसी टाइम एक्सपायर हो जाता है। और दूसरा इसका मेन मसला ये है कि ये एक जानवर से, एक परिंदे से दूसरे परिंदे को भी लगती है। फर्स्ट डे पर आपने जो चूज़ा लेना है, आप चूज़े एक्टिव देख सकते हैं माशाल्लाह कितने हैं। अभी इनको एक झटका लग चुका है। वो झटका इस तरह से लगा कि जिस दिन मैंने वैक्सीनेशन की गम्बोरो की, आज से 3 दिन पहले, तो उस टाइम हुआ क्या कि मैंने 9-10 बजे रात को वैक्सीनेशन की है। वैक्सीनेशन रात को करनी चाहिए शाम के टाइम पे जब टेम्परेचर नॉर्मल हो। उसके बाद ये रेस्ट करें 3 घंटे 4 घंटे, पानी पिएँ, ठीक है, रिलैक्स रहें, क्योंकि वैक्सीनेशन का स्ट्रेस होता है परिंदे के ऊपर। तो उसे जब हम पकड़ते हैं, वैक्सीनेशन देते हैं, वो परेशान हो जाता है, फिर मेडिसिन उसके जिस्म में अब्जॉर्ब होती है, उसका प्रेशर होता है, 1-2 दिन इन्हें हल्का हल्का बुखार भी होता है और जो कमज़ोर चूज़े हैं उनके मरने का चांस भी हो सकता है। वैक्सीनेशन वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, जिससे आपका लॉस हो सकता होता है। तो हुआ क्या कि मैंने 10 बजे इनको वैक्सीनेशन दी है और आप जानते हैं कि आजकल बारिशें हो रही हैं, तो ठीक 12-1 बजे शदीद तूफ़ानी बारिश के साथ ज़ालाबारी शुरू हो गई हमारे एरिया में, चीचावतनी में। तो ज़ालाबारी होने की वजह से मौसम में, हवा में इतनी शिद्दत आ गई। ज़मीन आप देख सकते हैं अभी भी गीली और ठंडी है। 3 दिन मैंने फिर इन्हें बाहर नहीं निकाला, लेकिन फिर भी इन पर सर्दी के असरात आ गए बहुत ज़्यादा। इनको सांस का मसला बन गया। बिजली, गरज, चमक और बादलों की आवाज़ सुनकर परिंदा स्ट्रेस में आता है और जब वैक्सीनेशन की हो तो डबल स्ट्रेस हो जाती है। ये उस रात बहुत ज़्यादा डर गए। फिर एक तो वैक्सीनेशन का स्ट्रेस हो गया, दूसरा मौसम का स्ट्रेस हो गया। मौसम में शिद्दत आ गई, शदीद ठंडी जो थी
हवा चलने लग गई। फिर मैंने रात वहाँ पर कोयले रख के आग जलाई, आग जला के कोयले बनाए, पर्दा फेंक दिया, ये सामने वाला पर्दा फेंक दिया, कोयले रखे, अंदर का टेम्परेचर मेंटेन किया, इनको बुखार का ट्रीटमेंट किया मैंने, बुखार की मेडिसिन दी। और जिसकी वजह से एक तो वैक्सीनेशन का असर था, दूसरा मौसम का असर था, तो उस वजह से अल्लाह का शुक्र है आज मैंने 3 दिन बाद इनको पीछे वाले कमरे से बाहर निकाला है। तो आज ये बड़ा एंजॉय कर रहे हैं आपके सामने, बड़ा चूज़ा एक्टिव है। वैक्सीनेशन के जो असरात थे वो भी इन पर ख़त्म हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये गंभोरों की बीमारी से सेफ़ रहेंगे। लेकिन अब मैं आपको बताता चलूँ वैक्सीनेशन स्केड्यूल जो मैंने आपको बताया था। फर्स्ट डे पर वैक्सीनेशन इनकी हो जाती है जब ये हैचरी से निकलते हैं, वो हैचरी वाले अंडे से निकलते हैं, इन पर शावर की तरह, स्प्रे की तरह इनके बॉडी के ऊपर स्प्रे कर देते हैं, वैक्सीनेशन हो जाती है। मिरिक बीमारी, मिरिक वैक्सीनेशन है वो, ठीक है। 7 डेज़ पर आपने इनकी वैक्सीनेशन जो करनी है, 7 डेज़ तक की मैंने वीडियोस भी बनाई हुई हैं कि आपने फर्स्ट डे से 7 डेज़ तक इनको कैसे लेके आना है। 7 डेज़ पर जाकर आपने इनकी एंडी लसोटा की वैक्सीनेशन कर देनी है। न्यू कैसल डिजीज़ है, इसमें मुर्गी जो है, परिंदा जो है, बड़ा होके वो टांगों से बैठ जाता है, हरी बिठें करना शुरू कर देता है, उसका पोटा और रुक जाता है। इस तरह की बहुत सारी बीमारियां जो हैं एंडी लसोटा इनको जो है अटैक करती है बीमारी। एंडी लसोटा की जब आप वैक्सीनेशन कर देंगे, आपने 7वें दिन कर दी, आप फिर 14वें दिन इनकी गंभोरों की वैक्सीनेशन कर दें। गंभोरों की वैक्सीनेशन कर देंगे तो इन्हें पोटे का इलाज आपने कर दिया इनका, ठीक है, और आपने टांगों का इलाज कर दिया लसोटा लगा के। फिर गंभोरों लगाएंगे जब आप वैक्सीनेशन, तो गंभोरों से इनका इम्यून सिस्टम, जो मैंने बुरसा दुम के पास वाला हिस्सा में जो ऑर्गन है वो बताया आपको, वो बुरसा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उससे इनकी इम्यूनिटी बेहतर हो जाएगी। 2-3 दिन स्ट्रेस लेंगे, 2-3 दिन आपने एक्स्ट्रा केयर करनी होती है। फिर इनकी टेम्परेचर ना कम देना है ना ज़्यादा देना है, पानी हर टाइम असर रखना है। कोशिश करें वैक्सीनेशन से नेक्स्ट डे आप मल्टीविटामिन यूज़ करवा दें ताकि इनमें ताकत आ जाए, या ग्लूकोज पानी में मिला के दे दें, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इनका ट्रीटमेंट करें वैक्सीनेशन के बाद। उसके बाद आपने क्या करना है, 14वें दिन गंभोरों कर दी, फिर आप रिपीट करेंगे इस डोज़ को अगर आप बेहतर रिज़ल्ट चाहते हैं। अभी मैंने रिपीट नहीं की तो रिपीट आपने करनी है। रिपीट आपने फिर 10 दिन बाद आप एंडी आईबी कर दें। एंडी आईबी होती है, मैं पहले तरतीब बता दूँ, एंडी लसोटा, एंडी क्लोन, एंडी आईबी, ये 3 तरह की वैक्सीनेशन एंडी से रिलेटेड ही हैं। आप इनके सिंगल डोज तो लाजमी लगाएं, कोशिश करें रिपीट करवा दें। 10 दिन बाद, 12 दिन बाद उसी एंटी लसोटा को रिपीट करवा दें, उससे इनकी स्ट्रॉन्ग जो इम्यूनिटी है, बीमारी से लड़ने की ताकत है, वो डबल हो जाएगी, बहुत ज़्यादा डबल हो जाएगी। और इसी तरह गंभोरों भी 14वें दिन लगाई है तो 10-15 दिन बाकी वैक्सीनेशन करने के बाद ये अपनी तरतीब से आप लगा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन रिपीट लाजमी करवा दें। आप वैक्सीनेशन मिलती कितने की है, वैक्सीनेशन लेते वक्त किन बातों का ख्याल रखना है। वैक्सीनेशन हमेशा ठंडी लेके आनी है आपने मेडिकल स्टोर से, कंफर्म कर लेना है वो ठंडी हो। गर्म वैक्सीन और ख़राब वैक्सीन, सारे परिंदों की डेथ हो सकती है ख़राब वैक्सीन या एक्सपायर वैक्सीन ले आए आप। तो कोशिश करनी है आपने वैक्सीनेशन जो है इनकी ठीक तरीके से करनी है, ठंडी करनी है, पानी में मिला के एक ड्रॉप सिरिंज के ज़रिए इनके मुंह में एक ड्रॉप देते जाना है। ये आपको 1000 रुपये, 500 रुपये, 1400 रुपये, मुख्तलिफ़ बीमारियों की मुख्तलिफ़ प्राइसेस हैं, इस रेंज में मिल जाती है। 1400 की मैंने गंभोरों की है, वो 1000 चूज़े के लिए थी और इतनी सी पाउडर फॉर्म में थी, पानी मिक्स किया इंजेक्शन से और एक ड्रॉप इनको पिला दिया सिरिंज की मदद से। इसी तरह आपने वैक्सीनेशन करनी है इनको, एक को पकड़ के करेंगे, बेहतर रिज़ल्ट आएगा, तो कन्फर्म हो जाएगा कि हर एक चूज़े की वैक्सीनेशन हो चुकी है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपने क्या करना है दोस्तों, वैक्सीनेशन जो 1000 चूज़े की लेनी है आपने, आपके पास पे 150 है, जिस तरह मेरे पास 150 चिक्स थे, 150 हैं, 200 हैं, 300 हैं, वो 1000 चूज़े से कम की नहीं मिलनी है आपको। 1000 की पैकिंग में, कम से कम 1000 की पैकिंग में मिलती है। अगर आपको महंगी लगती है, आप किसी दोस्त अजीज़ को जानते हैं जिसने चूज़े लिए हुए हैं, तो आप उसके साथ मिलके उसी दिन आपने यूज़ करनी होती है, वो 2-3 घंटों के अंदर। आधी आप अपने चूज़ों की कर लें, आधी आप अपने दोस्त को वो दे दें, और वैक्सीनेशन करने के बाद उस मेडिसिन को, सिरिंज को, उस जगह को वहाँ गिरने नहीं देनी नीचे, दूर फेंक के आना है अपने फार्म से।
क्योंकि वो जैसे टाइम गुजरता है उसे हीट मिलती है। वो कमज़ोर जरासीम ही होते हैं जो हम इनके जिस्म में दाखिल करते हैं, वो कमज़ोर जरासीम उल्टा एक्टिव हो जाते हैं। वो दवाई की जगह बीमारी बनना शुरू हो जाती है, इन पर अटैक करती है। आपके पाँव के साथ, आपके जूते के साथ, आपके फार्म पे आ जाती है बीमारी और आपके सारे चूजे बीमार होना शुरू हो जाते हैं। वैक्सीनेशन को करें, 2-3 घंटे में मिक्स करने के बाद लगाएं, लगा के आप उसको बाहर फेंक दें, दूर कहीं फेंकें जहां आपके फार्म से नज़दीक कोई रास्ता ना हो। ठीक है जी। ये थी दोस्तों वैक्सीनेशन कैजुअल। आज अल्हम्दुलिल्लाह चूज़े 15-16 दिन के हो गए हैं। आप इनकी ग्रोथ चेक कर सकते हैं। अभी ये मौसम वाला, अगर इनको रगड़ा ना लगता तो ये और बेहतर होने थे। वो 1-2 चूज़े इकट्ठे हो गए खड़े हैं, उनका मैं अभी ट्रीटमेंट करता हूँ। उनको सांस की और उसकी बुखार की मेडिसिन देता हूँ। आज भी ज़मीन ठंडी है, मैं कोशिश करूँगा इनको जल्दी ही अंदर बंद कर दूँ ताकि ठंडी हवा से पहले, मगरिब से पहले ये बंद हो जाएं। अभी ये थोड़े अंदर रह के तंग आए हुए थे, मैंने कहा चलो थोड़ी ऐशी कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वैक्सीनेशन कैजुअल की वीडियो पसंद आई होगी। पोल्ट्री में गोल्डन मिस्ट्री के अंदर अगर आप कोई भी टिप पूछना चाहते हैं या अपनी कोई टिप्स हमें देना चाहते हैं तो बिला झिझक हमसे कमेंट सेक्शन में रब्ता करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।